लोग तो हमको बहुत हल्का रहते कि ऑपरेशन मत करवाओ, वो पैरालाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो कहते हैं सबसे बढ़िया इंडोस्कोपी करा लो भैया, अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर लोग की बात मत मानो। जी, मेरा नाम सफ़ायत अली है और मैं किराकत जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी दोनों टांगों में सर चलने में दर्द हो रहा था पहले। 2006 में मेरी ओपन सर्जरी हुआ था लखनऊ में डॉक्टर के हाथों। उसके बाद 15 साल अच्छा से गुजरा। उसके बाद फिर मेरे दोनों पैरों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा। तो मैं अब डॉक्टर साहब देवाशीष शर्मा जी के पास आया हूँ और सर्जरी के लिए। ये हम दिखाए लखनऊ में दिखाए थे इनको, और उसके बाद वो ओपन करने के लिए कह रहे थे। तो हम कहे नहीं, डॉक्टर साहब का हमने वीडियो देखा तो उसके बाद हम सोचे कि इंडोस्कोपी करा लें और बढ़िया से हो जाएगा हमारा। तो आज हमारे पेशेंट हैं सफ़ायत अली जी। तो सफ़ायत अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर से आए। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 38 साल है। 38 साल। कब से आपको दिक्कत हो रही है? साल भर से हमको दिक्कत है। साल भर से क्या दिक्कत हो रही है? तो चलने के बाद दोनों पैरों में दर्द होता है। दर्द होता है दोनों पैरों में? अच्छा, कौन से पैर में ज्यादा होता है? ये राइट वाले में ज्यादा होता है। राइट वाले में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्यादा चल नहीं पाते? नहीं, चल नहीं पाते सर। चल नहीं पाते। पहले भी आपको इस तरह की दिक्कत रही है? पहले थी सर, 2005 में तो ओपन सर्जरी करवाए थे हम। हाँ, लखनऊ में। हाँ। तो उसके बाद सही था सर, उसके बाद फिर होने लगा। अभी फिर दिक्कत होने लगी। तो फिर आपने जब जांच कराई तो आपको पता लगा कि फिर से दबाव दिक्कत है। तो आपने कहीं और दिखाया तो आपको बताया कि फिर से? हाँ, लखनऊ में हमने दिखाया था डॉक्टर साहब को। हाँ। तो कहे फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आप ओपन सर्जरी? नहीं सर, ओपन सर्जरी नहीं चाहते। पहले आपका ओपन सर्जरी का जो वो है वो अच्छा नहीं है ज्यादा? नहीं, अच्छा नहीं, उसमें दिक्कत रहती है। ठीक है। तो सफ़ायत जी चाहते हैं कि उनका इलाज एंडोस्कोपी से बिना चीर फाड़ के कर दिया जाए। ठीक है। तो अब सफ़ायत जी हम आपका इलाज करेंगे। तो एक बताइए, आप आए हैं इतनी दूर से, जौनपुर से, तो आपको डर नहीं लग रहा एंडोस्कोपी से? नहीं सर, डर नहीं लग रहा। आपको वीडियो में हमने देखा कहीं तो। हाँ। उसी थ्रू आए हैं। हाँ। ठीक है। तो सफ़ायत जी से फिर हम ऐसा करेंगे, सफ़ायत जी खुद ही बताएंगे अब एंडोस्कोपी के बाद कि कैसा लग रहा है इनको, फिर इनसे पूछेंगे। ठीक है सफ़ायत जी, ओके, थैंक यू। लोग तो हमको बहुत हल्का रहते कि ऑपरेशन मत करवाओ, वो पैरालाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो कहते हैं सबसे बढ़िया इंडोस्कोपी करा लो भैया, अच्छे हो जाओगे। और डॉक्टर लोग की बात मत मानो। तो हमारे मरीज हैं सफ़ायत जी। सफ़ायत जी, सबसे पहले तो ये बताइए सफ़ायत का मतलब क्या होता है? सफाई मतलब कोई चीज मतलब जाए अच्छा हो, उसका ये मतलब। अच्छा हो, बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपका कल एंडोस्कोपी के लिए आप आए थे, आज आपका एंडोस्कोपी हो गया, तो कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ साहब। 2 घंटे बाद मैं चलने फिरने में लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा वही जहाँ डाले हैं डॉक्टर साहब, उसी हल्का सा। पर पैर में जो दर्द वो तो सही है सर, वो सही हो गया। कितने % आराम फील हो रहा है? 85% हो गया। 85% आराम फील हो रहा है। तो अभी तो 2 घंटे 2.5 घंटा ही हुआ है मेरे ख्याल से। तो बहुत ही 2 घंटा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप चल फिर के देखा आपने? जी, हम तो चल के ऊपर से नीचे सीढ़ी उतर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अपने वार्ड के रूम से मेरे चैम्बर तक खुद चल के आए, किसी ने हेल्प नहीं किया? नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको लग रहा है कि डरना चाहिए एंडोस्कोपी? नहीं सर, बेझिझक आया, एंडोस्कोपी कराया, अच्छे हो जाए डॉक्टर साहब। अच्छा, और जैसे आपका एक ऑपरेशन पहले ओपन भी हो चुका था, उसके मुकाबले? वो तो साहब बहुत दिक्कत थी। 1 हफ्ता बेड पे सो, उसके बाद 2-3 साल तक बहुत दिक्कत थी। और टाँके वाँके का भी चक्कर? टाँके लगे थे साहब, वो तो न कराना चाहिए। एंडोस्कोपी कराओ, सबसे बढ़िया है। चलिए, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा? जी बढ़िया। ठीक है जी, ओके। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम बात करेंगे रिवीजन स्पाइन सर्जरी की। इसको रिपीट स्पाइन सर्जरी भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी पेशेंट जिसकी पहले एक स्पाइन सर्जरी हो चुकी है, उसमें वक्त के चलते या किसी भी रीजन की वजह से कोई कमी आ जाती है, तो हमें उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है। अब
रिवीजन स्पाइन सर्जरी की कुछ जटिलताएं हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जब एक बार किसी की ओपन स्पाइन सर्जरी हो रखी होती है तो जैसा कि आप इस एमआरआई में देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ बहुत सारी फाइब्रोसिस बन गई होती है। और फाइब्रोस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि रीढ़ की नसों से चिपक गया होता है। तो स्पाइन सर्जन के लिए एक सबसे मुश्किल बात यह हो जाती है कि जब भी हम इस सर्जरी को करते हैं तो हमें पीछे से काटकर अगर ओपन सर्जरी करनी है तो जब हम पीछे से जाते हैं तो हमें फाइब्रस टिश्यू मिलता है जिसको कि हमें धीरे धीरे अलग करना पड़ता है रीढ़ की स्पाइनल नर्व्स से। और उन नर्व्स पे कभी कभी वो इतना जोर से स्टिक होता है कि नर्व्स को इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं, पर नेवरदलेस कभी कभी ऐसा हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। ऐसे ही एक केस है सफायत अली जी, जो हमारे पास आए तो उनकी एक ओपन स्पाइन सर्जरी कई साल पहले हो रखी थी। और जब हमने उनका नया एमआरआई देखा तो देखा पीछे बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू बना हुआ है। ये आपको मैंने मार्क करके एमआरआई में मैं दिखा रहा हूं। तो इस टिश्यू की वजह से पीछे से सर्जरी करना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस टिश्यू को जब हम हटाते हैं तो कई बार नर्व टिश्यू डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है या जो स्पाइन का फ्लूइड होता है उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में एक ऐसे मानिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है स्पाइनल एंडोस्कोपी, क्योंकि स्पाइनल एंडोस्कोपी में हमें पीछे से जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे टिश्यू है, जहां पर प्रॉब्लम है, जो जनरली कंप्रेशन जो है पेशेंट का वो आगे से आ रहा होता है, डिस्क की तरफ से आ रहा होता है। इस डायग्राम में आप देखें कंप्रेशन आगे से है तो हम डायरेक्टली स्पाइनल एंडोस्कोप से आगे की तरफ चले जाते हैं और आगे की तरफ जाके डिस्क की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं बिना फाइब्रस टिश्यू को छेड़े। तो ऐसा ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं सफायत अली जी के साथ हुआ। हमने स्पाइनल एंडोस्कोपी की और विद इन 2 आवर्स उनका सारा दर्द खत्म हो गया, वो चलने फिरने लगे और वो कंफर्टेबल हो गए। तो मेरा मैसेज ये है कि स्पाइनल एंडोस्कोपी रिवीजन स्पाइन सर्जरीज के केस में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा फायदा पेशेंट को पहुंचा सकती है। कॉम्प्लिकेशंस कम से कम है और रिस्क भी कम से कम है। थैंक यू।